Assalamualaikum everyone. Hope you are all fine. This is Sarmafin Ahmed Siddiqui and we are watching Tel Institute by Martin Computers. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आज ये चीज सीखेंगे कि हम कैसे ईमेल करते हैं या कैसे हम जीमेल यानी कि गूगल मेल को इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने बहुत बार ये चीज बताई कि अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। आप चारों किस्म के अकाउंट बना सकते हैं, लाइक याहू मेल पे बना सकते हैं, आप हॉटमेल पे बना सकते हैं, याहू पे बना सकते हो, गूगल पे बना सकते हैं। जीमेल को हम कहते हैं गूगल मेल, ठीक है, क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है इसलिए इसको हम जीमेल कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप ये काम कर लेंगे तो आपने क्या करना है कि अपना अकाउंट ओपन करना है। उस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे जीमेल लिखना है। मेरे को ऑलरेडी आ रहा है, पर फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर जीमेल पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो अकाउंट और आईडी आपसे मांगेगा, ठीक है। जब आप वो अकाउंट और आईडी ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपके पास ईमेल्स आ रही है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे अपने जीमेल अकाउंट को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आप कंप्यूटर में कितना भी आगे चले जाएं पीछे ही रहेंगे। उसकी रीजन ये है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है आप, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें अब ईमेल से ही चलानी पड़ती हैं, यानी कि ईमेल से वो कनेक्टेड है। तो आज हम जो फीचर सीख रहे हैं वो है जीमेल का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंपोज में जाएंगे। अगर हमें किसी को मैसेज पहुंचाना है, पहले तो आप ये समझ लें ईमेल का मतलब क्या है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि कंप्यूटर में अगर आपको किसी को कोई पैगाम पहुंचाना है। पैगाम पहुंचाने का मतलब है कि वो पैगाम टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, आजकल जमाना बदल गया है, वीडियो की सूरत में भी हो सकता है, लिंक की सूरत में हो सकता है, ऑडियो मैसेज की सूरत में हो सकता है, तस्वीर की सूरत में हो सकता है। तो सबसे पहले हमें टू के अंदर उस बंदे का आईडी डालना पड़ेगा। जैसे मेरी खुद की एक आईडी है, उसका एक ईमेल एड्रेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी जिस तरह से मैंने जब जीमेल बनाई थी, तो मेरी मोहसिन aps4@gmail.com जो कि मेरी एक आईडी है, ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सारी आईडीज आपने खुद बनाई होगी अपने नाम की। तो जिस आईडी के ऊपर आपको वो भेजना है आपने उसका एड्रेस लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे अगर अपनी दूसरी आईडी पे भेजना है तो आप ये देखिए मेरी एक आईडी याहू पे भी बनी हुई है। तो मैंने यहाँ पे अपने इस नाम को लिखकर @yahoo.com लाजमी लिखना है, ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा लोगों को भेजना चाह रहे हैं तो फिर उस एक से ज्यादा लोगों के नाम भी आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कितने सारे मौजूद है, देखे। अब मैं जैसे कि अली अहमद को भेजना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अली अहमद को भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। एक से ज्यादा लोगों को आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, ये तो बात ये हो गई कि हमने इन तमाम लोगों को ईमेल करना है, तो इसमें इनके साथ साथ इनको भी मैसेज जाएगा जो भी मैं भेजने वाला हूँ। इसके बाद सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब होगा कि आपने इनको तो भेजना ही भेजना है, इसकी एक कॉपी इन तमाम लोगों को भी आप भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नोमान अली JSDL है .com, ठीक है, मैं इनको भेज देता हूँ। तो इनके साथ साथ एक कॉपी इन तक भी पहुंच जाएगी। फिर एक होते हैं BCC, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा कि आप अगर किसी को और मजीद ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये यूनाइटेड स्टोर है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों में क्या फर्क है। कार्बन कॉपी वाले को पता होगा कि आपका ये मैसेज और तमाम कितने लोगों को गया है। BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले को ये बात नहीं पता होगी कि जो मैसेज मुझे मिला है मेरे अलावा किसी और को भी मिला है या नहीं। यानी कि BCC वाला देख सकता है कि किस किस को ये मैसेज फॉरवर्ड किया गया है, जबकि BCC वाला नहीं देख सकता। जब हमें बल्क में मैसेज करने होते हैं, हजारों मैसेजेस जब हम कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर आपने देखा होगा अननोन आपको ईमेल आईडी मौसूल होती है, अननोन नंबर से आपको मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं। वो इसी की वजह से होते हैं। सब्जेक्ट में आप टाइटल लिखेंगे कि किस बुनियाद पर आप ये ईमेल लिख रही है। जैसे कि अगर आपने कहीं पे कोई एप्लीकेशन दी है जॉब की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाई फॉर अकाउंटेंट। यानी कि आपको सब्जेक्ट के अंदर ये बताना होता है। जैसे आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो सब्जेक्ट के अंदर आप लिखते हैं कि वो एप्लीकेशन किस चीज की है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। अब ये वाला पोर्शन ऐसा है कि आप इसके अंदर कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, आई एम मोहसिन अहमद सिद्दीकी, ठीक है, एंड आई हैव 20 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन IT।
अब ये लाइन लिखने का मकसद ये है कि जब मैं इसके साथ सीवी लगाऊंगा या डॉक्यूमेंट लगाऊंगा, शायद तो मेरा डॉक्यूमेंट ना खोले, मगर हम यहाँ पर अगर इस तरह से कुछ लिखेंगे तो वो शख्स खोलने पे मजबूर होगा, क्योंकि मेरी जो मेन लाइन थी वो ये थी। उसको मेरे नाम से कोई गर्ज नहीं है कि मैं कौन हूँ, उसको गर्ज है इस चीज से। जाहिर बात है, उसने देखा कि एक ऐसा इंसान जिसका 20 साल से ज्यादा का तजर्बा है आईटी के अंदर, तो ये मेरे प्रोपोजिशन के लिए सबसे बेस्ट है। हालांकि ये सब कुछ मैंने अंदर भी लिखा होगा, बट मैंने इसलिए ऊपर लिखा ताकि वो पढ़ ले ऊपर से, क्योंकि उसको ये नजर आएगा। इसके बाद बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना बहुत ही आसान है, ये आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे सब कुछ सीखा हुआ है। तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है जो कि फॉर्मेटिंग, ये देखें, ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, जो भी मैं आपको बता रहा था। इससे पहले कि हम इसको सेंड करें, आप इसको अटैचमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अटैचमेंट में कुछ भी हो सकता है कि आप इस फाइल के साथ कोई अटैचमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक इमेज जो है इसके साथ अटैच कर देता हूँ, तो वो यहाँ आ जाएगा। जब ये मेल इसको मिलेगी तो उसको साथ साथ ये इमेज भी मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अटैचमेंट में आप सिर्फ इमेज ही नहीं, आप किसी भी किस्म की कोई भी फाइल जो है वो उसको सेंड कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मली टेक्स्ट फाइल हो, पिक्चर फाइल हो, वीडियो फाइल हो। आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखें मैंने एक फाइल भी इसके साथ अटैच कर दी, देखें वो भी अटैच हो गया। जब ये मैसेज इसको मिलेगा तो वो एक एक करके सबको आराम से देख लेगा। देखें मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे ही उसके पास जो है नजर आएगा, और ये चीज जो है वो मेरे पर देखें डाउनलोड हो गई है। ठीक है, तो वो शख्स ऑटोमेटिकली उस इमेज को देख सकेगा। अभी मैंने आपके सामने इसको अटैच किया और उसी लिंक के ऊपर जब क्लिक किया तो मेरे पास देखें ये क्या आ गया, यानी कि वही फाइल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने यहाँ पे अपलोड की थी, वही डाउनलोड हो गई। इसके बाद अटैचमेंट में आप हर तरह की फाइल को अटैच कर सकते हैं, बस ये ध्यान में रखिएगा 25 MB से ऊपर की फाइल को अपलोड मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। चले एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं कोई फाइल ऐसी जो नॉर्मली 25 MB से ऊपर हो सकती है, तो मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें आगे ऑप्शन, क्योंकि ये फाइल 1.4 GB की है और आप 25 MB से बड़ी साइज नहीं भेज सकते, जो मैं भी आपसे कह रहा था। तो आपने कोशिश करनी है कि 25 MB से ऊपर नहीं जाना। अच्छा स्टूडेंट, लिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट लिंक की तरफ जाते हैं। अब ये लिंक क्या चक्कर है? मिसाल के तौर पे मैं भी आपको थोड़ी देर पहले समझाता था हर वीडियो के अंदर कि भाई आपको अगर मेरा चैनल सर्च करना है तो आप टेली इंस्टीट्यूट बाय मार्क ऑन कंप्यूटर सर्च कर लें। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, उनके लिए हम आसानी क्या कर सकते हैं, हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं, ऐसे कॉपी कर लेते हैं इसको, राइट क्लिक करके, फिर वापस से यहाँ जाते हैं और यहाँ पर आप वो लिंक पेस्ट कर दें, और इधर आप चाहें तो उसका नाम लिख दें, जैसे कि मार्क ऑन कंप्यूटर। अब फायदा ये होगा कि आपने उस शख्स के लिए आसानी कर दी कि जब वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो मेरी उस जगह पे पहुंच जाएगा जहां मैं उसको पहुंचाना चाह रहा था। देखिए, अब यहाँ पर जैसे ही वो शख्स इसको क्लिक करेगा, देखो लिखा हुआ आगे गो टू लिंक आपके सामने, मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ। अब आप खुद ही देखिएगा कि ये डायरेक्ट उस जगह पे पहुंच गया। देखा आपने? तो ये इतना आसान तरीकेकार कि आप किसी को लिंक बनाकर भी भेज सकते हैं और उसके अंदर नाम भी। अक्सर लोग अपनी आईडीज होते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल्स होते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीजें, असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो वो यहाँ पे लिंक कर देते हैं ताकि जब बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो उस जगह पे पहुंच जाए या उसकी असाइनमेंट देख ले। इमोजीज आपको अच्छे से पता है, मोबाइल में भी आप यूज करते होंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के इमोजीज हैं, तो ये वाला इमोजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ वहां पे आ रहा है, तो ये भी बहुत ईजी है। गूगल ड्राइव, जो हमारा आगे इंशाल्लाह टॉपिक होगा, हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। गूगल ड्राइव बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे कि यूएसबी। ये आपकी ऑनलाइन यूएसबी है जिसमें आप 15 GB तक का डेटा सेव कर सकते हैं। दुनिया में कहीं पर भी आप जाएंगे, आपको बगैर किसी यूएसबी के अपने डेटा को सेव भी कर सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं। जैसे मैंने अपनी एक सीवी यहाँ पे रखी हुई है, अब लाजमी बात है मैंने कोई यूएसबी तो नहीं लगाई हुई है, मैं इसको किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता हूँ। बस मुझे करना क्या होगा, राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड करना होगा। ये देखें, अब मैंने इसको अपनी ड्राइव से एक अटैचमेंट के तौर पे ऐड करना है या लिंक करना है, या आपकी चॉइस है, मैंने अटैचमेंट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि मेरी ये वाली फाइल यहाँ पर अटैच हो गई। स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर अलग से कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास वो पिक्चर कहीं ना कहीं अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें मैंने एक एनिमेशन यहाँ पे बनाई हुई, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एनिमेशन भी पसंद आएगी। ये देखें, ये चूजे जैसा बच्चा आपके सामने नजर आ रहा होगा। ठीक है, देखें, तो ये दो तस्वीरें मिलाकर या तीन तस्वीरें मिलाकर हमने इसका एनिमेशन बनाया।
और अगर आप चाहते हैं कि एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी मुख्तलिफ वीडियोस में आप देखिएगा कि अभी मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड की थी कि कैसे आप अपने एनिमेशन फोटोशॉप पे बना सकते हैं। तो आप बड़े आसानी से इस एनिमेशन को बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज चलते हैं कि तस्वीरें तो हमने यहाँ से अपलोड कर ली या इंसर्ट कर दी। अब आगे बढ़ते हैं टूगल कॉन्फिडेंशियल मोड। ये वाला ऑप्शन बड़ा जबरदस्त है कि आप कंप्यूटर के अंदर इसको इसलिए लगाते हैं कि एक्सपायर करने के लिए, यानी कि आप इसके ऊपर एक पासवर्ड भी लगा सकते हैं। पासपोर्ट क्या काम करता है, जैसे आप चाहें, जैसे दवाइयां एक्सपायर हो जाती है कुछ टाइम बाद, ऐसे ही ईमेल भी एक्सपायर की जा सकती है कि ताकि वो बाद में कोई चीज डाउनलोड या प्रिंट ना कर सके। एक्सपायर इन 1 डे, एक दिन का टाइम दे दें उसको, एक हफ्ते का दे दें, एक महीने का, 3 महीने का या 5 साल का। उसमें आपने बता दिया कि भाई अगर एक दिन में वो कर लेते तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वायर पासपोर्ट। अब आपने भेज तो दिया, मगर आपने कहा एसएमएस पासपोर्ट। जब तक कि मेरा पासपोर्ट यहाँ से ना जाए, देखिए जब वो उसको खोलने की कोशिश करेगा आपके पास एसएमएस आ जाएगा, उसके ऊपर आपको वो बोलेगा कि समवन इज ट्राइंग टू ओपन योर ईमेल अकाउंट, या जो आपने इसको भेजी है वो बंदा ये ईमेल अकाउंट खोलना चाहता है, आपकी परमिशन चाहिए। जैसे ही आप यस करेंगे ऑटोमेटिकली उसके पास एक पासपोर्ट जाएगा, वो पासपोर्ट ऑटोमेटिकली मेरे पास भी आएगा। जब मैं इसको यस करूंगा तो वो पासपोर्ट जब उसके पास जाएगा तो वो ही टाइप करेगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगी। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, यानी कि इससे पासवर्ड भी लगा सकते हैं। इसके बाद है सिग्नेचर। फिलहाल तो कोई सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर जैसे डॉक्यूमेंट के एंड पे आप करते हैं तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप सिग्नेचर करना चाहते हैं तो मैनेज सेटिंग के अंदर जाएंगे। इसके बाद आप जो है इसको यहां से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट सिग्नेचर के अंदर। तो सिग्नेचर बनाने के लिए आपने क्या करना होगा कि आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा और मैनेज सिग्नेचर्स के ऊपर जाओगे तो उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के देखें ऑप्शन आया हो सामने। क्रिएट में जाएंगे आप और आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ जी। बस क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे मेरे नाम का सिग्नेचर मौजूद होगा जब मैं इस ईमेल को कर दूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस मैसेज को फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, प्लेन टेक्स्ट मोड पर देखना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, या स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं, इसको कोई लेबल देना चाहते हैं, तो आप ये तमाम ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस ईमेल को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने पर ये आपके पास डिलीटेड आइटम में चली जाएगी। अब क्योंकि मुझे भेजना है तो मैं यहाँ पे इसको सेंड करने जा रहा हूँ। अब इसमें एक और बात याद रखिएगा, इसके अंदर एक स्केजुअल सेंड आ रहा है। स्केजुअल सेंड ये होता है कि आपने टाइमर लगा दिया, आपकी बगैर किसी इजाजत के ये उस टाइम पर चला जाएगा जो टाइम आपने सेट किया। जैसे यहाँ पे टुमारो मॉर्निंग मार्च 8 AM लिखा हुआ आ रहा है, कल सुबह 2 मार्च को 8 बजे सुबह ये खुद ब खुद चला जाएगा, अगर मैं इसको भेजूं या ना भेजूं। एक बात याद रखिएगा, अक्सर लोगों ने देखा होगा कि आपको बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचा तो फला फला एविडेंस जो है वो पुलिस के पास पहुंच जाएगा। तो लोगों ने कुछ इस तरह का ही मामला किया हुआ होता है कि इसके ऊपर एक स्केड्यूल सेट किया हुआ होता है। अगर आपने इसको कैंसिल नहीं किया तो जहां पे भी आपको भेजना है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। बस फाइनली आपने क्या करना है, सेंड करना है। ये लीजिए सेंड हो गया। जब आप सेंड कर देंगे तो आप इसको देख सकते हैं अपनी इस सेंड वाली जगह पर, ठीक है। जो भी चेंजेस आपने की हैं वो सारी की सारी आपको नजर आ जाएंगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें जो है मैं भेज चुका हूँ, ठीक है। जब तक ये सेंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो यहाँ पर आ जाएगा इन ईमेल आईडी के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो आपके पास ड्राफ्ट में भी आ सकता है, डिलीटेड आइटम में भी आ सकता है, स्पैम में आ सकता है। ये तमाम ऑप्शन इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि ये ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।